अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज काफ़ी दिन बाद मैंने व्लॉग शूट किया है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपने एंड तक जुड़े रहना है। हम गए थे अपनी अम्मी के घर और हमारे साथ क्या क्या रास्ते में ब्लंडर्स हुए हैं और कितनी परेशानियों के बाद हम अपनी अम्मी के घर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ने बस खैर के साथ पहुँचा दिया। ये सारी बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी, सो आपने एंड तक जुड़े रहना है। तो सबसे पहले भाई मैं सुबह ही उठ जाती हूँ जब मुझे अपनी अम्मी के घर जाना हो या कहीं भी जाना होता है। मुझे फ़िक्र होती है मुझे कि सारे काम मैं जल्द से जल्द कर लूँ और टाइम से पहुँच जाऊँ भाई जहाँ भी वेन्यू पे हमें जाना है। सो अब मैंने सुबह उठ के सारी सफाई सुथराई कर ली थी घर की, और दोपहर के खाने के लिए भी मैंने पहले ही सोच लिया था रात में। मैंने कहा मैंने कोई लंबा चौड़ा खाना नहीं बनाना, सिर्फ मैंने आज खिचड़ी बनानी है दोपहर के खाने में और हम जल्द निकल जाएंगे। बस वो तो एक समझो फॉर्मेलिटी थी कि बच्चों को अगर भूख लग जाए तो वो कुछ खा पी लेना। तो हमारा इरादा तो जल्दी जाने का था भारत, लेकिन वो अचानक से हस्बैंड का कोई काम आ गया ज़रूरी, जिसकी वजह से वो चले गए। अब जब वो चले गए तो तकरीबन 6:30 से 7 बजे के टाइम वो वापस आए हैं। फिर हम तो तैयार होकर बैठे हुई थी, लेकिन फिर हमने कहा चलो अब हम निकलते हैं। सो तकरीबन हमें निकलते निकलते भी 7 बज गए थे। 7 से 7:30 बजे निकल गए थे। जैसे हम घर से निकले तो एकदम से आंधी का ज़ोर हुआ है और इतनी कोई तेज़ आंधी आई थी। हम अपने दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे कि वो बहुत ख़तरनाक आंधी थी। तो उसी वक्त मेरा दिल डर गया था कि या अल्लाह खैर करना, इतना लंबा सफ़र है और अल्लाह हमें खैर के साथ पहुंचा दे। बहरहाल हमारी गाड़ी भी उस वक्त हमारा साथ छोड़ चुकी थी। उसको बहुत मुश्किल से उसको बैटरी को दोबारा से चार्ज किया और उसको स्टार्ट किया तो हम आधे रास्ते तक पहुँचे ही थे। तो फिर जो है तेज़ बारिश का साथ आ गया और उस तेज़ बारिश से मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मैंने कहा कि भाई इतना लंबा सफ़र है, हम किस तरह से तय करेंगे। सो मैं हस्बैंड से बार बार यही कह रही थी कि हम वापस चलते हैं। तो लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे जाएं और खुश हों और उनका दिल छोटा ना हो, क्योंकि बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं था ही कि हम नानों के घर पहुंच जाएं। और था तो खैर मेरे दिल में भी, लेकिन मैं परेशानी की वजह से थोड़ा बस डर रही थी। सो अब जब बारिश तेज़ हुई है तो फिर से हमारी गाड़ी ने साथ छोड़ दिया हमारा। अब हमने क्या किया कि हमने गाड़ी को पार्क किया जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उनके घर पे, और हमने किया एक अदद रक्षा क्योंकि जो है रक्षे की सवारी एक तो बच्चों को पसंद भी है और उसने हमसे कुछ मुनासिब पैसों की डिमांड की थी जो हमें बड़ी सहूलत लगी। हमने सोचा चलो जी आज हम रक्षे की सवारी करते हैं, और बच्चों ने उस सवारी को बहुत इंजॉय भी किया। जो बात है मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खुली खुली हवा थी और खुली खुली फ़िज़ा थी। ठंडक ठंडक में हम जो है अम्मी के घर के लिए रवाना हो चुके थे। अच्छा भाई, जब तक हम वहाँ रवाना हुए हैं अब आ गए हम ब्रिज पे, जो हमारे कराची के शाह फैसल का ब्रिज है, वहाँ तक हम पहुँचे थे। और बड़ी खुशी खुशी हम आ रहे थे, बड़ी सहूलत के साथ। गड्ढे घूमड़े तो रास्ते में थे ही, पानी भी काफ़ी भरा हुआ था। डरते डराते भी और हंसते मजाक करते करते हम पहुँच ही रहे थे कि अचानक से हमारा सामना हो गया डाकुओं से, जो कि वहाँ पे खड़े हुए मुसाफिरों को लूट रहे थे। और तो हमें कुछ लोगों ने फ़ौरन से वापस आने का कहा कि वापस जाओ, वहाँ पर डकैती हो रही है। और ये बात सुनी थी तो मुझे तो लगा कि बस मेरे साथ पता नहीं क्या, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। साथ में मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फ़ातिमा तो भाई रोना ही शुरू हो गई थी डर के मारे, जिसको अब नानों के घर जाने का इतना वो था क्रेज़, वो रोना शुरू हो गई और इतना रो रही थी। फिर हमने उसको संभाला, कहा कि भाई सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह हमें खैर के साथ पहुँचा देंगे। सो वहाँ पे काफ़ी लोग आ गए, पुलिस वगैरह भी आ गई, उन्होंने उन डाकुओं को भगाया। लेकिन ये आज का नहीं, हमेशा का मामला है। हर वक्त वहाँ पे डकैतियाँ होती रहती हैं, काफ़ी लोगों को लूटा जाता है। मेरे पास भी काफ़ी ज्वेलरी थी, वो तो मैंने बस ऐसे ही मेरे बैग में पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी आयतल कुर्सी, क्योंकि मैं घर से निकलती हूँ, मैं भी बच्चे भी, हम घर से निकलने की दुआ, आयतल कुर्सी और जितनी भी दुआएँ हैं हिफाजत की, वो सब हम पढ़ के हिसार खींच कर ही निकलते हैं। सो कोई अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई, जो अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। वो और उस सीन को देखकर फायरिंग हो रही थी, स्ट्रेट फायरिंग डाकुओं की तरफ से भी थी। यहाँ पे से लोग जो थे जो रेस्क्यू कर रहे थे उनकी तरफ से भी फायरिंग हो रही थी। वो सीन बड़ा खौफनाक था। अल्लाह अल्लाह करके हम मम्मी के घर पहुँचे तकरीबन 12:30 से 1 बजे के टाइम। वहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो चुका था और सब हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब हम पहुँचे हैं तो बस हमने फ़ौरन से खाना लगा लिया था इन लोगों ने। हमने खाना खाया, मज़ेदार सी अफ़गानी बोटी थी और ये मीठा अम्मी ने बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, मलाई रोल। और आप देख सकते हैं ये हमारा बान बिल्ली की तरह से देख रहा है, ये इसको भी खाना चाहिए। बहुत शरारती हो रहा है माशाल्लाह से, आजकल बहुत शरारती हो रही है।
सो अब हो गया है चाय का टाइम। अच्छा, हमारा इरादा नहीं था कि हम रुकेंगे, लेकिन क्योंकि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा और फिर बच्चों का दिल तो था ही, क्योंकि गए बहुत देर से थे और फिर उन्होंने कहा हमने तो एंजॉय इतना कम किया है, हम रुकेंगे। तो फिर हम रुक गए थे रात में। फिर अगले दिन हम सुबह वापस आए हैं और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। ये सब बैठे हुए हैं, साथ के साथ सारे बच्चे बैठ जाते हैं और फिर साथ जो है बच्चों से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवाता रहता है और फिर बच्चों को प्राइज़ भी देता है। तो बच्चे जो है ना मामू के साथ लगे रहते हैं, मामू ये करवाएं, मामू ये करवाएं और ना हमें जीतने के प्राइज़ दें। और यहाँ पर ये अमान के गिफ्ट्स हैं जो कि फ़हद लेकर आया है, मतलब मेरा छोटा भाई जो सऊदीया से आया है वो ये अमान के गिफ्ट लेके आया है। सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स आए हैं, सिबगा के लिए, रबी के लिए, मेरे सारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स, कपड़े, चॉकलेट्स, जो कि बच्चों का अहम खुशी होती है मामू के आने के बाद कि मामू क्या क्या लेकर आए हैं हमारे लिए गिफ्ट्स। तो चॉकलेट्स वगैरह तो लाजमी बच्चों को चाहिए होती हैं। तो ये मैं अमान के कपड़े आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। बाकी मेरा सामान अभी पैक हुआ हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रिमशा गया मेरी कज़न है, उसके यहाँ माशाल्लाह से 7 साल बाद शादी के औलाद, अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है माशाल्लाह। उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसने मिठाई भेजी थी, तो मेरा हिस्सा भी था। तो ये अम्मी ने मुझे वहीं के वहीं दे दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा घर दूर है, तो फिर मेरे घर आते आते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना होता है। तो उसने मेरा हिस्सा वहीं पे अम्मी के यहाँ पहुँचा दिया था। और बाकी चॉकलेट्स बच्चों को इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, मम्मा जल्दी से खोलें, जल्दी से सामान दिखाएं, मामू ने क्या दिया है। तो घर आकर मैं खोल के बैठी थी, बच्चों को चीज़ें वगैरह दिखा रही थी। ज़ारा के लिए सरप्राइज है भाई, ज़ारा। अरे वाह, कपड़े क्यों लाए? कब लेकर आए हैं? कब लेकर आए हैं, कूलर भी है इसके साथ। तो वाह ज़ारा, ओपन इट ज़ारा। ये देखें, जुड़वा आम किसी ने देखे हैं क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखे थे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। हाँ, केले ज़रूर देखे हैं जुड़वा, लेकिन आज मुझे आम भी देखने को मिल गए थे। और आज दोपहर में हमने यही खा लिया था बारबेक्यू। जब हम घर आए हैं ना, तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं था, अम्मी मुझे बहुत खाने के लिए रोक रही थी। फिर फटाफट अम्मी ने यही चीज़ें पैक करके दे दी थी, रात वाला खाना। सो मैंने आके घर में बस सफाई वफाई की है और फिर ये हमने दोपहर के, फिर मैंने पराठे बाज़ार से मंगाए थे और ये कबाब वगैरह मैंने गर्म कर लिए थे। तो आज दोपहर के खाने में हमने यही खाया था, बल्कि दोपहर नहीं शाम का ही खाना हो चुका था। दोपहर में तो हम अम्मी के घर से आए थे। सो फ्रेंड, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त फिर किसी नई वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।